पानी की तरसील ना हो सके तो परेशानी, निकासी ना हो सके तो मजीद परेशानी। मेरे घर से तो गंदा पानी निकल गया क्योंकि मुझे मेरा घर साफ चाहिए, लेकिन मेरे घर से निकलने वाला गंदा सीवरेज का पानी यहाँ आकर जमा हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे गटर कहानी, और इस कहानी में आप देखेंगे 1 साल पुराने वादे और हालात, और उसके ठीक 1 साल बाद मौजूदा सूरत हाल। घर के चैम्बर से गली के गटर तक पानी की निकासी रिहायशियों की जिम्मेदारी रही, जिसके बाद पानी इंतजामिया की तहवील में कुछ बाहर और कुछ गटर के अंदर। बाहर बह रहा पानी यहाँ रिहायशियों के लिए अजियत और गटर वाला पानी एक और सफर की जानिब रवाना हुआ। ऐसे में गटर का ढक्कन हीरोइंची उठा ले जाते हैं, जिसे वो दोबारा किसी गटर के ढक्कन वाले को फरोख्त कर देते हैं, जिसे दोबारा कभी खरीदा जाएगा और ये गटर बंद हो सकेगा जब तक मिट्टी और दीगर कचरा इसमें फंसकर इसे बंद कर देगा, जिसे खोलने के लिए कुंडी मैन जो के बरसों से नापैद हैं। न्यू कराची टाउन इस वक्त मसाइल का अंबार है इसके अंदर, और सबसे ज़्यादा नाले और सीवरेज के मसाइल भी न्यू कराची टाउन के अंदर ही हैं। इस वक्त लगभग हमें तमाम ही यूसी के अंदर जो हमारी 13 यूसियाँ हैं, बल्कि जो एक यूसी हमारी यूसी 1 है खमीसो गोट, उसमें कोई एक कुंडी मैन भी हमारे पास नहीं है। हमने दिगर जो हमारी 12 यूसियाँ हैं वहाँ से हमने लोगों से रिक्वेस्ट करके चेयरमैन से वहाँ पे हमने 1-1, 2-2 बंदे लेके हमने खमीसो गोट में अपने यूसी के अंदर 3-4 लोग हमने दिए हुए। तो हालत तो ये है इस वक्त हमारे पास कि तकरीबन 60 के करीब लोग जो है वो हमारे पास शॉर्टेज है पूरे न्यू कराची टाउन की जो यूसी हैं 13 के, जो हमको फिलफोर जो है ये मिलने चाहिए। और अभी इस वक्त जो काम की जो सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो कुंडी मैन है वो तादाद के हिसाब से तो 12, 10, 13 के करीब कुंडी मैन हमारे पास हैं जो रिटर्न के अंदर हमारे पास आते हैं सिर्फ नाम, लेकिन ऑन फिज़िकली ग्राउंड के ऊपर वो लोग मौजूद नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि ये तादाद पुरानी चलती हुई आ रही है, और ये नेमतुल्ला खान साहब जब मेयर कराची थे उसके बाद से जो है वो कुंडी मैनों की भर्तियां जो नहीं हो सकी। अगर भर्तियां हुई भी हैं तो बदकिस्मती से कुंडी मैनों के नाम के ऊपर जो है उनकी जो वैकेंट पोस्टें थी उनके ऊपर जो मुस्लिम स्टाफ को भर्ती किया, तो जिसकी वजह से जो है ना वो जाहिर सी बात है मुस्लिम स्टाफ है वो तो कुंडी मैन का काम नहीं करेगा, तो इसकी वजह से ये मुसलसल शॉर्टेज जो है वो चली आ रही है। अब हालत ये है कि हमारे पास जो 12-13 की तादाद थी कुंडी मैन की, उसमें से अक्सर लोग रिटायर्ड हो गए हैं उसके अंदर, और बहुत सारे लोग बीमार हैं और कुछ लोग की डेथ हो गई है। तो अभी तमाम यूसी के अंदर हमारे पास ऐसा है कि 3-4 लोग हमारे पास हैं, बाकी जो स्टाफ है वो नाकारा है, काम नहीं कर पाता अपनी जो है ना वो कि चाहे बीमारी की वजह हो या कोई और वजह हो। गलियों में भरे गटर के पानी का जिम्मेदार एक और इदारा भी है जिसने भारी रिश्वत के एवज शहर में गैर कानूनी तामीरात का कंक्रीट जंगल बना दिया है। एक रिहायशी इलाके की गलियों में मौजूद 20 से 25 घरों के गंदे पानी के निकास की लाइनों में 80 से 100 घरों के पानी का निकास, नतीजा लाइनें बंद, गटर चौक। एक प्लाट पे 12 मकान बन रहे हैं, 12 फ्लैट बन के 15-15 लाख के बिक रहे हैं। राहुल ने जगह जीती अब्दुल खालिक अल्लाह वाले को, इस पर किसी के पास 5,000 है चल बैठ जा, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। किसी के पास 10,000 है चल बैठ जा। इतना मकान उन्होंने बनाए इतने मोटे सरिये के, और अब जो सरिया लगा रहे हैं ये बिल्कुल पतला पतला, ये बहुत बर्बाद हो चुका, क्या करें। और जो यहाँ के बिल्डर्स हैं वो शामिल हैं, सब खा रहे हैं, कोई टाउन की कोई फिक्र नहीं है। क्या रिहायश है, कभी बिल्डिंगें गिर सकती हैं। वो शहरी लाइन सब ने घेर लिया, आगे बढ़ाई थी, सब तोड़ दी। अब ये शहरी लाइन दीवार के साथ दे रहे, सबका निज़ाम ख़राब हो रहा है। गटर का पानी सफर करते हुए इस छोटे नाले में आ गिरा, और इस गंदे पानी में कचरा भी बहुत मौजूद है। ये पानी आगे बड़े नाले तक जाएगा। इसके इस सफर के साथ साथ हम भी आगे जा रहे हैं। गली के गटर से महल्ले के नाले तक पानी पहुंच तो गया, मगर गटर की मिट्टी अपने साथ लाया। इस पर सितम यह कि नाले का मुंह बिल्कुल खुला है और लोग बेदरीग इसमें कचरा फेंकते हैं, और साथ साथ नाले के ऊपर तजावुजात भी कायम कर ली गई है। छोटे नाले से बड़े नाले तक जो गंदा पानी पहुंच पाता है, और इसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, ये देखें।
बड़े नाले से पंपिंग स्टेशन और आगे समंदर तक पहुंचने से पहले इस बड़े नाले पर बनी तजावुजात और कचरा इसके रास्ते में रुकावट बनते हैं। हर इलाके में हर इदारे को पता होता है कि तजावुजात कायम हो रही हैं, लेकिन जब तजावुजात हो रही होती हैं तो उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता? तजावुजात कायम होने के बाद सब एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर नुकसान होता है सिर्फ हमें और आपको इन तजावुजात की वजह से। हमारे पास जितने भी नाले हैं, ये आपके इल्म में भी होगा कि तमाम तर नाले जो है वो KMC के नाले कहलाते हैं। उन्हीं के इनको मेंटेन करना, इनको ठीक रखना, बनाना, ये तमाम तर KMC की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ खसूसियत के साथ ये जो 7000 रोड हमारा कहलाता है गोधरा से लेकर अल्लावाली तक, इसमें जो दोनों नाले हैं दोनों KMC के नाले हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़राबी है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बनी हुई है, वो 7000 नाले के ऊपर है। उस पर तकरीबन 1100 दुकानें हैं जो इस वक्त बनी हुई हैं, जो मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर, पिछले अदवार के अंदर वो तामीर हुई। और अब तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको डबल स्टोरी दुकानें और ऊपर गोदाम और नीचे दुकानों वाली सूरत हाल भी जो है नज़र आएगी। इस पे हमने DC साहब से भी बात की, उनको लेटर भी दिया है और उनसे गुजारिश की है कि इसको डिमोलिश किया जाए ताकि नाला जो है उसको स्मूथ चलवाया जा सके। इस वक्त अगर हम सफाई करना चाहते हैं, KMC नहीं कर रही है, KMC नालों की सफाई नहीं कर रही। जब बिल्कुल बारिश का मौसम आ जाता है और तूफ़ानी बारिशों की पेशन गोई हो जाती है, उस वक्त ऐन वक्त के ऊपर हमें मशीनरी 1-2 मशीनें दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि जी नालों की सफाई करें। ये कैसे मुमकिन है? यानी एक दिन में अगर आपको मैं 3-4 मशीनें भी बैक वक्त दे दूं तो आप 7000 रोड के नाले भी जो है वो साफ़ नहीं कर सकते। ये वाटर बोर्ड की नाहिली है। उनकी जहाँ लाइनें बंद हुई उन्होंने उसको करीब तरीन नाले में मिला दिया। तो हमारी जो नाले हैं, छोटे नाले, उनके अंदर भी सीवरेज चलना शुरू हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। इस पर भी गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको किसी तरीके से सेट किया जाए। शहरी नालों का सफर करते हुए मैं पहुंच गई हूं सनती नालों पर और अब मैं आपको बताऊंगी सनती नालों की कहानी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हो या कोई और सनती इलाका, यहाँ मुख्तलिफ कीमियाई मादों की बदबू अतराफ के इलाकों तक बाआसानी महसूस की जा सकती है। जहरीले और ताबकारी से भरपूर इस सनती फुजले को बगैर किसी ट्रीटमेंट के इन खुले नालों में शामिल कर दिया गया, जो न ऊपर से ढांपे गए हैं न अतराफ से। बारिशों के मौसम में इस जगह पर नाले के अंदर गिरने वाले जहर और ताबकारी के असरात से फौरन ही दम तोड़ गए या फिर बदकिस्मती से तड़प तड़प कर अजियत में जान दी। क्या आपको मालूम है कि सड़कों पर बने नाले दरअसल सीवरेज के पानी की तरसील के लिए बने ही नहीं, ये तो सिर्फ बरसाती पानी के लिए बनाए गए थे। सीवरेज के पानी की तरसील की जिम्मेदारी तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है, लेकिन इस निजाम को कभी ठीक ही नहीं किया गया। 1 साल कबल एक इंटरव्यू में MD वाटर बोर्ड और सिंध की हुक्मरान जमात के सीनियर रहनुमा नजमी आलम ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ पिछले 15-20 साल में ये वाटर बोर्ड की नाहिली है। उनकी जहाँ लाइनें बंद हुई उन्होंने उसको करीब तरीन नाले में मिला दिया। ये नाले सीवरेज के पानी के लिए नहीं थे, ये बारिश के पानी के नाले। कराची की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से सीवरेज का जो निज़ाम है वो अपग्रेड नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। कराची के अंदर जब भी बारिशें होती हैं तो जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो कराची में मौजूद ट्रंक सूवर्स जो हैं वो लेते हैं। क्योंकि सिर्फ नाले अगर कर रहे होते काम तो आप देख सकते हैं कि जो कराची में सड़कें बनी हुई हैं, जो सीवरेज है, वो जो लाइंस डली हुई हैं वो पानी कैप्चर करती हैं और फिर ले जाती हैं पंपिंग स्टेशन की तरफ और वहाँ से ड्रेन आउट होता है। इदारों को मेरे ख्याल वक्त से ज़्यादा विल की ज़रूरत है, सच्चाई के साथ काम करें। नालों की सफाई के लिए हर साल सिंध गवर्नमेंट करोड़ों रुपए देती है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकलता है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2019 में कमिटमेंट ऑफ कोऑपरेशन वर्ल्ड बैंक से जो है वो साइन की है, जिसके नतीजे में कोई $1.6 बिलियन का जो लोन है उसके तहत हम डिफरेंट काम्स करेंगे, जिनमें ये भी है जो हमारे सीवरेज की रिहैबिलिटेशन है वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल क्लियर बात है, जितने पैसा सिंध गवर्नमेंट देती है उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। बस ऊपर से एक्सकेवेटर से थोड़ा सा किया, पानी निकल जाए, बस वहीं ये हो गया। फिर आपने उसमें ख़राबी ये की कि जगह जगह नालों की छतें तोड़ दी, उनको खुला छोड़ दिया। जी ये हमारा काम नहीं है, बिल्कुल हैपोजिट वे में वो काम होता है। हमारे पास ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा अपना सीवरेज सिस्टम
पुराना हो चुका है और लोड नहीं ले सकता जितनी आबादी इकट्ठी हो चुकी है। तो हमारी जो नाले हैं, छोटे नाले, उनके अंदर भी सीवरेज चलना शुरू हो गया। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर हम उस तरफ जाते हैं तो सीवरेज चल रहा है उनके अंदर, बारिशें होती हैं तो बारिशों का पानी सीवरेज वाली लाइनों में चल रहा होता है। तो हमें इस चीज़ को एड्रेस करना है। मतलब एक तरफ हमें उनको कहना है कि जी आपका काम सिर्फ बरसाती नाले को देखना है, हमें सीवरेज को ट्रांसफ़र करना है अपने ट्रंक सूअर्स में, और वो बरसाती नालों के हद तक ही रहना है। मैं छोटा था तो नॉर्थ नाले सूखे हुए खाली होते थे, बारिश के दिनों में आता था। जब आपने उनको सीवरेज के नालों में बदल दिया तो वो ब्लॉक होना शुरू हो गया, उसमें सिल्ट आने लगती है। ये वाटर बोर्ड को एक लॉन्ग रन पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ये सारा पानी जो नालों में है वो हमारी लाइनों से जाए, नाले खाली हों, आप बारिश का पानी नहीं रोकेंगे। तो KWSB को उन दोनों फुटिंग्स पे लाने के लिए, यानी मॉडर्नाइज द ह्यूमन रिसोर्स और इसके साथ ब्लेंड करना, ये दोनों हमारे उस मैंडेट में शामिल हैं जो अभी हमारा माशाल्लाह एक्ट भी जो है वो बनने जा रहा है नया, और वो जैसे होगा तो फिर हम उसको भी आगे ले जा सकेंगे। ये बेसिकली काम था बल्दियात का। 5 साल वसीम अख्तर साहब रहे, उन्होंने इसमें कोई इनिशिएट नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट ने अब इनिशिएट कर रही है और मुस्तकिल कहीं ना कहीं अभी मुझे पता है इस बजट में भी काफ़ी बड़ी स्कीमें रखी जा रही हैं ड्रेनेज की, जो ख़ास तौर पर बारिश का पानी और सीवरेज के लिए बड़ी स्कीमें रखी जा रही हैं। एक मार्केट है टीचर्स में, वहाँ बहुत तबाही होती है, उसकी स्कीम भी इस दफ़ा ADP में आ रही है। मई 2023 में कराची को दरपेश मसाइल की निशानदही तो की गई और ये कहा गया कि निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए जामिया प्लान भी तश्कील दिया गया है। मगर क्या मौजूदा हालात को देखकर ऐसा महसूस होता है कि सीवरेज के निज़ाम में करोड़ों नहीं अरबों रुपए लग जाने के बाद कोई बेहतरी आई है? स्कूल जो है झड़ना शुरू हो गया है, तो काफ़ी तादाद बच्चों की कम हो गई है। उसकी वजह से पार्क भी बर्बाद है, जो मैदान है वो भी बर्बाद है, उसके साथ स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग भी बुरी तरह से मुतासिर है। 2 साल से जो है वो ग्राउंड ऑल ओवर पानी में डूबा हुआ है। 2 से 3 महीने में जो है स्कीम कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, क्या मौजूदा हालात को देखकर ऐसा महसूस होता है कि सीवरेज के निज़ाम में करोड़ों नहीं अरबों रुपए लग जाने के बाद कोई बेहतरी आई है? मैं खड़ी हूँ यहाँ पर नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में और मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी मेरे पीछे आपको समंदर नजर आ रहा होगा। ये कोई बारिश का पानी नहीं है बल्कि ये गटर का पानी है जो कि साफ नहीं किया गया और इसके आपको इर्द गिर्द जो है वो कचरा भी नजर आएगा। लेकिन सबसे अफसोस की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये एक जो है वो सरकारी स्कूल है जो कि ये बिल्कुल जो है गटर के पानी के सामने है। इसका जो हाल है ये देखिए, यहाँ पर खड़े होना भी जो है वो दुश्वार हो रहा है। आप 2 मिनट यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर जो है कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे वैसे तो पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से ये ग्राउंड में पानी आनी भरा है, स्कूल जो है झड़ना शुरू हो गया है, तो काफ़ी तादाद बच्चों की कम हो गई है। और अभी भी तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं जो सुबह में आते हैं, लेकिन अभी पेपर हो रहे हैं तो उन्हीं को बुलाया जा रहा है जिनके पेपर हैं। KMC के अंडर में स्कूल है, ये मौलाना शौकत अली जो है इसका नाम है। सर ये पानी गटर का है? ये सारा गटर का पानी। और ये कब से? ये जो है 2 साल हो गए। 2 साल से ये तो शिकायत वगैरह नहीं? सब कुछ करी है। वो जो है यहाँ के जो बड़े हैं, कोई नाम मेरे को उनका याद, वहाब मुस्तफ़ा वहाब है क्या है, मुर्तज़ा वहाब, उनको भी जो है बोला था। और बाकी जितने भी आए, अभी जो है इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन में भी सबको बोला, सब आए देखने के लिए। हाँ। हर कोई आया, लेकिन जो है काम किसी ने भी नहीं करा। इस वक्त पोजीशन ये है कि न्यू कराची काफ़ी सूरत-ए-हाल बेहतर है। जिस स्कूल की आप बात कर रही हैं उसके लिए जो है वो ADP के अंदर जो है स्कीम प्रपोज हुई है और इंशाल्लाह जो है वो जल्दी जो है वो टेकअप हो जाएगी, तो उसका भी इशू हल हो जाएगा।
2 साल से जो है वो ग्राउंड ऑल ओवर पानी में डूबा हुआ है और आसपास बिल्कुल कचरा जमा हो गया है। तो ये 2 साल किस तरह ये पानी आया, क्योंकि बारिश का पानी तो नहीं है ये? नहीं, इसमें बारिश का भी पानी है, ऐसी बात है, बारिश का भी है, लेकिन वहाँ का सेवरेज सिस्टम जो है उसके जो सराउंडिंग है, वो जो कच्ची आबादी है, जो फैक्ट्रीज हैं, आपने देखा होगा सेक्टर 3 में कब्रिस्तान के साथ फैक्ट्रीज हैं, तो उनमें सारा डाइंग का पानी आता है। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे ना, वो सारा कलर वाला पानी है। अच्छा, ये कब तक जो है वो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में और अभी कहा जा रहा है कि बच्चों की तालीम भी इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो ये कब जो है वो ये मामला हल होगा? इंशाल्लाह जो है 2 से 3 महीने में जो है स्कीम कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी हाँ, स्कीम जो है वो अप्रूव हो गई है और हमारे एमडी साहब ने जो है वो भेजी भी है, तो वो इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, न्यू कराची में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो गटर उबल रहे होते हैं और जी वो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। हमने देखा कि पहले तो ढक्कन चुरा लिए जाते थे, लेकिन चलो अब ढक्कन को तो बंदा जो है वो देख ले, लेकिन अब तो ये कि गटर उबल कर खुद ही बाहर आ रहे होते, तो उसका क्या हाल है? हमारे यहाँ तो ऐसी नई सिचुएशन नहीं है, अगर आप हैं तो हमें पॉइंट आउट करें। हमारे बिल्कुल सर, हमने बहुत सारी जगहों पर जो है वो बाकायदा वीडियोस भी बनाई है। न्यू कराची की बात कर रहा हूँ कि न्यू कराची में ऐसा जैसी पोजीशन नहीं है कहीं। सेक्टर 3 का एक प्रॉब्लम यह है कि सेक्टर 3 का जो सीवरेज का निज़ाम है वो संभलने के ना होने के बराबर है। सेक्टर 3 से सीवरेज का पानी बाहर नहीं निकल सकता। उसके लिए हमने मुस्तकिल फॉलोअप कर रहे हैं, पीछे लगे हैं। इस वक्त तकरीबन ये जो है वो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 15 जून तक जो है काम शुरू हो जाएगा। एक 36 की लाइन डलेगी, तो उसके नतीजे में सेक्टर 3 के अंदर जो है मसला जो है वह हल हो जाएगा। और ज़ाहिर है कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, यानी न्यू कराची का टाउन का सबसे ज़्यादा अगर कोई पैनिक प्रॉब्लम है तो सेक्टर 3 का है। अभी लोगों को शिकायत की है, आते हैं चेक करके चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता। गंदगी की वजह से बदबू आती है, यहाँ पे मच्छर होते हैं, बहुत लोगों को तकलीफ पहुँचती है आने जाने में। इस गंदे के पानी की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ है। पानी आ रहा है और नमाजियों को मस्जिद में आने के लिए प्रॉब्लम हो रही, परेशानी हो रही है। ये बहुत बंद हुआ है, गटर खोला नहीं है, उनको बोला भी है हमने 3-4 दफ़ा, तो गटर अभी तक खुला नहीं है। नदीम साहब को भाई कंप्लेन करके आए थे, लेकिन कंप्लेन में उनको फ़ोन भी किया, दोबारा अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई आया नहीं, अभी तक देखने नहीं आया। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, अभी तक आज भी बोल के आए हैं टाउन में कि इनको भेजो गटर बंद कर खोले, वो अभी तक तो आए नहीं। ये पानी गटर का पानी है कि गाड़ी या एक तो नमाजी जब मगरिब के टाइम और असर के टाइम ना नमाजी की तादाद ज़्यादा होती है, जो कार पार्किंग करके जाते हैं नमाज़ पढ़ने, अब वो गाड़ी करते हैं वो रोड के ऊपर पार्क, उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है ना भाई, हम जो यहाँ मैकेनिकल काम, हमें नीचे लेटना भी होता है। अब गाड़ी हम या तो कहीं आगे पीछे लगाते हैं, कोई आ जाए, अव्वल तो सीधा कस्टमर ही सीधा आगे निकल जाता है, गाड़ी रोकता ही नहीं, क्योंकि पानी लगा हो तो पार्किंग नहीं मिलती, तो जब तक पार्किंग नहीं मिलेगी कस्टमर को वो सीधा आगे चले जाएगा। टाउन के अंदर गए, हमने जाके उनको कहा आवाम की जिम्मेदारी नहीं है ये इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ की चीज़ों को, जो भी चीज़ें, मेन रोड है ये, मेन रोड से दुनिया गुजर रही है, मगर इनको नज़र नहीं आता। इन बड़े बड़े अफसर इनके बैठे हुए टाउन में, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो एक्सीएन अब्दुल हक शेख साहब मौजूद है, जो कि एक्सीएन है सफूरा गोट के। उनसे जानते हैं कि स्कीम 33 में गुलजार हिजरी की तरफ जो 3 माह से पानी मौजूद है, सीवरेज का पानी गंदा मौजूद है, आखिर वो क्यों नहीं हटाया गया है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर बताइएगा क्यों नहीं हटाया गया पानी? बेसिकली ये ईद से पहले चांद रात पे हमें कंप्लेन आई थी, इलाके वालों ने बताया था, तो हमने चांद रात पे ही मशीनें लगवा कर क्लियर करवाया था। और वेंचिंग मशीनें हमारी से आगे जहाँ ब्लॉकेज थी वहाँ लगाई है, तो करंट में ओवरफ्लो बंद हो गया है। बाकी ढलान है स्लो पे, वो पानी थोड़ा बहुत खड़ा था, वो इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा। जितना उठा सकते थे हमारी मशीन, वो हमने सेट करवा दिया। वहाँ के जो इलाका मकीन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और वो कह रहे कि बारहा हमने जो है वो इदारों से शिकायत भी की है, लेकिन मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा क्यों? नहीं, इस कंप्लेन के हवाले से हम बात करें, इस पे तो हमने एक्शन लिया और फौरी तौर पे हमने कर लिया है। उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, हमारा अपना है, भी हम रखते हैं। और उसी इलाके की जिसकी आप कंप्लेन की बात कर रही हैं, उसकी हमने वेंचिंग वगैरह करवाई थी, तो वो भी हमारे पास वीडियो मौजूद है। अच्छा, इस वक्त हम ना सिर्फ जो है वो वीडियो दिखाएंगे भी सही कि गुलजार हिजरी स्कीम 33 की तरफ जो है वो रोड पूरा ख़राब है और पानी मौजूद है वहाँ पर, बल्कि मेक श्योर भी करेंगे कि वो जगह बिल्कुल क्लियर हो जाए। सर बिल्कुल अपने आवाम को बता दें कि आप क्लियर करवाएंगे, वो हमारी ड्यूटी है, हम क्लियर करें।
बातों का पैसे भी खर्च किए हमने, लेकिन आए दिन शायद ये ऐसा लगता है कि कोई माफिया है जो गटर के नालों में कचरा जानबूझ के फंसाती है, क्योंकि नाली के अंदर इतने बड़े बड़े जो है कपड़े के लत्थे और इतने बड़ी बड़ी बोरियां तो नहीं जा सकती खुद से, कोई फंसाता है। गवर्नमेंट भी खोल दिया, जो खोलने आता है जमादार वो हमारे से रोटी लेके जाते हैं। अगर गवर्नमेंट की मशीनरी लग जाए तो वो बातों का होटलों से फिर कलेक्शन भी करते हैं लोग। इस बार एमडी वाटर बोर्ड ने हमें वक्त नहीं दिया, शायद इस बार उनको हमारे सवालों का अंदाजा हो गया होगा। गटर का पानी आए दिन जो है वो ये बंद हो जाता है और आगे गली में और फिर यहाँ पे बहने लगता है। इसकी वजह से ना सिर्फ होटल के काम पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि यहाँ लोग मैकेनिक के काम के लिए भी आते हैं, वो भी बेचारे बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि खाने पीने के काम के लिए खासकर चाहिए साफ़ सुथरी जगह, अच्छा माहौल, और इसकी वजह से ना हमारा कारोबार बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाता है। बाज़-औक़ात पैसे भी खर्च किए हमने, लेकिन आए दिन शायद ये ऐसा लगता है कि कोई माफिया है जो गटर के नालों में कचरा जानबूझ के फंसाती है, क्योंकि नाली के अंदर इतने बड़े बड़े जो है कपड़े के लत्थे और इतने बड़ी बड़ी बोरियां तो नहीं जा सकती खुद से, कोई फंसाता है और फिर यहाँ से पैसे कलेक्ट होते हैं, फिर वो निकलता है, फिर रमादमा हो जाता है मामला। अगर गवर्नमेंट की मशीनरी लग जाए तो वो बाज़ों का होटलों से फिर कलेक्शन भी करते हैं लोग। ये गटर भाग जाते हैं सही है, कस्टमर यहाँ आता नहीं है, ना गाड़ी खड़ी हो सकती है, हमारा काम बहुत ख़राब होता है पानी की वजह से। कल भी कंप्लेन करी थी, खोल गए थे, आज फिर ये बंद हो गया। कल ये खुलवाया हमने, गवर्नमेंट भी खोल दिया, जो खोलने आता है जमादार वो हमारे से रोटी लेके जाते हैं। शहर के बड़े नालों पर काम होता हुआ बड़े जोरों शोर से देखा गया। बरसाती नालों और सीवरेज के पानी को अलग करने के लिए ट्रंक सेवर की तामीर भी जारी है, मगर शहर के अंदर आबादियों में, गलियों में, महल्लों में, शाहराहों पर जगह जगह उबलते हुए गटर अभी भी हुक्मरानों और इदारों के जिम्मेदारान के सामने एक सवाल बने हुए हैं। इसके अंदर फूड सेंटर है हमारे, तो यहाँ पानी की वजह से पब्लिक नहीं आती, कोई क्या करें। हर हफ्ते में एक आध दफ़े ज़रूर होता है पानी यहाँ। गटर फुल हो जाता है, गटर बन जाते हैं, खत्म करके जाते हैं साहब, तीसरे चौथे फिर बंद हो जाते हैं गटर। बहुत लोगों से क्या आते हैं, भंगी आते हैं, बस करके चले जाते हैं, बोले हो गया, फिर थोड़े दिन बाद फिर तभी आ जाओ, जो भंगी मांगता है उसको देने पड़ते हैं 100, 200, 500। कारोबार बंद पड़ा, देख ले बैठे, पब्लिक नहीं आ रही अंदर, तो कहाँ से आएंगे। बहुत खड्डे हैं, जगह जगह खड्डे हैं, गाड़ी भी नहीं चलती, पंचर हो जाती है, तकलीफ़ अलग होती है आने जाने में। तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, कोई कहने सुनने वाला नहीं, किसके आगे जाके बोले। करते नहीं है, भंगी भी नहीं करते भाई काम, उनको पैसे दो तो काम करते हैं, किसके पास जाएगा बंदा। वो कहता है उसके पास चले जाओ, वो कहता है उसके पास चले जाओ, वो कहता है उसके पास चले जाओ। कराची वाटर एंड सीवरेज का हर महीने में पाबंदी के साथ में बिल भरता हूं, और उसके बाद में ये रिज़ल्ट है, देख लें पानी बह रहा है, और उसके बाद में वो जब भी उनके पास में कंप्लेन लिख के लेके जाओ तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास में फ़ंड नहीं है, हमारे पास में मैन पावर नहीं है, अपने एंड पे देखें, अपने एंड पे करा लें। अपने एंड पे आते हैं, प्राइवेट स्वीपर लेकर आते हैं, वो कहते हैं 1000 रुपीज़ लेंगे, 2000 रुपीज़ लेंगे, हम इसको वक्ती तौर पे वो करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में वही सेम सिचुएशन होती है। वाटर बोर्ड के पास एक जिस तरह क्लिक का एक इदारा मौजूद है जो कराची की सड़कों और चीज़ों में हेल्प आउट कर रहा है और फ़ंड है उसके पास, उससे कहीं ज़्यादा फ़ंड जो है KWSSIP के पास है। वर्ल्ड बैंक का पैसा उसके पास मौजूद है, वाटर बोर्ड का अपना पैसा उसके पास मौजूद है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है कॉरपोरेशन है उसके पास अपना बजट है। मुझे शिकायत सख्त तरीन ये है कि जो वाटर बोर्ड का है वो तो बिल्कुल कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उसको अगर 4000 रुपये की एक लीकेज है वो भी अगर ठीक करानी है, खड्डा खोद कर और उसको कुछ बेहतर कर देना, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। मतलब इतना भी अगर वो काम ना करें तो टाउन तो ऐसा तो नहीं, या तो फिर इसे टाउन के मातहत कर दिया जाए और टाउन के डोमेन के अंदर इसको शामिल किया जाए ताकि हम फिर पूरे तौर पे इसको लुक आफ्टर करें। लेकिन अगर वो कॉरपोरेशन है तो फिर उसको अपना काम करना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। KMC के अंडर में इस हद तक तो आती है कि लाजमत है कि अगर नालों पे तजावज़ात है तो KMC के हमारा एंटी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है जिसको चाहिए कि वो उन तजावज़ात को रोके। अब आने वाले वक्तों में देखें ना, अब सिस्टम चेंज होने जा रहा है, हम लोग इस टाइम ट्रांजेक्शन पीरियड में है ना, हमारे लिए एम्बेरसमेंट है, इसके लिए हमें अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा और हमें एक अच्छे मुस्तकबिल की जानिब अगर जाना है तो सफाई को सबसे पहले अपनाना पड़ेगा। हमारा सवाल हुक्मरानों से ये है कि कई बरसों से तमाम इदारे आपके मातहत है, अगर आपको इस निज़ाम में इतने मसाइल नजर आते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन? एक साल बाद ये उम्मीद तो की जा सकती थी कि उबलते हुए गटरों से जगह जगह खड़ा गंदा पानी, इसमें कुछ तो कमी होगी, लेकिन
सूरत हाल मजीद बदतर हो गई है और तमाम वादों और इदारों की कलई खुल गई है। मगर टीम गिरफ्त अपना काम नहीं भूली। हम सवाल करेंगे इन इदारों के जिम्मेदारों से और अहलकारों से और हुक्मरानों से।